हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खोवैया सर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स, क्योंकि हमारा ये 5वां लेक्चर है। और आज हम यूनिट 1 का चैप्टर हम 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला जो चैप्टर था वो हमारा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, स्थिर विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा चैप्टर ये है स्थिर विद्युत। जो पिछला हमारा चैप्टर था, हमने उसमें स्थिर विद्युत के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना और बहुत सारे हमने टॉपिक उस पर क्लियर किए थे। आज हम देखते हैं विभव। तो विद्युत विभव के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव की हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, हम उसको विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है। ठीक है, यह एक विभव जो है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है ना? यह एक अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है, कार्य से मापा जाता है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई विद्युत विभव की। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक ही है आज का। चलिए बात करते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है धारिता। तो हम बात करते हैं सीधे विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो विद्युत हम धारिता की बात करते हैं। तो विद्युत धारिता एक प्रकार का इलेक्ट्रिक को स्टोर करने का एक माध्यम है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? आवेश या चार्ज को क्या कर सकते हैं? हम चार्ज को स्टोर करके रखने का जो एक
जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का जो एक हम बोल सकते हैं डिवाइस या इक्विपमेंट बोल सकते हैं क्या, ठीक है, वो कैपेसिटेंस कहलाती है। अब उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसकी एक हम परिभाषा देखते हैं, एक जो ऑथेंटिक परिभाषा है वो इस प्रकार से है, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। विभव में इकाई वृद्धि कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा विद्युत धारिता। किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है, किसी चालक की आवेश की मात्रा, किसी चालक में आवेश धारिता, किसी चालक की धारिता, विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो विद्युत विभव में क्या इकाई वृद्धि कर दे, और इसका मात्रक कहलाता है फैराड। इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या है? चलिए बात करते हैं, आपने सुना होगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ से आप नाम से समझ रहे होंगे कि एक ही प्रकार का जो विभव है या एक समान जो विभव है उस चालक में होगा। तो किसी चालक में पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे से विद्युत रूप से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कोई भी चालक हो उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है, सभी पॉइंट के अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विभव है, अलग अलग जो है हमारे विभवांतर पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, आवेश अधिक वाले जो विभव वाले कम बिंदु विभव वाले की ओर तब तक प्रभावित होते रहेंगे जब तक कि उन बिंदु पर समाप्त, जिस पर कम आवेश है, जिस बिंदु पर कम आवेश है, तो जिस पर ज्यादा आवेश है उसके आवेश कम बिंदु आवेश वाले की तरफ जब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों में बैलेंसिंग ना हो। ठीक है, विभव समान नहीं हो जाता, अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई चालक है, कोई समविभव पृष्ठ की हम बात कर लेते हैं, समविभव पृष्ठ। पहले आप इसको समविभव पृष्ठ यानी कोई चालक है और चालक पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग विभव है। तो कम विभव वाला, कम विभव वाला जो बिंदु है उस बिंदु के लिए अधिक विभव वाले जो बिंदु है उससे क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश जो रहता है अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले की ओर क्या होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जब तक ट्रांसफर वो होते रहेंगे, जब तक प्रभावित होते रहेंगे, जब तक कि उसमें विभव क्या ना हो, एक जैसा ना हो। तो आवेश अधिक विभव बिंदु से कम विभव बिंदु वाले की ओर कब तक प्रभावित होते हैं, जब तक कि दोनों में विभव एक जैसा नहीं हो जाता। यही समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया होगा तो सीधे आप इसको शॉर्ट में आप ये समझ लें, समविभव पृष्ठ वह विभव पृष्ठ है जो किसी चालक में विभिन्न बिंदुओं में कम आवेश, कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर आवेश जब तक प्रभावित होता है जब तक कि दोनों में विद्युत विभव एक जैसा ना हो।
तो ये कहलाता है आपका समविभव, यानी एक जैसा पोटेंशियल रहेगा। तो इसकी परिभाषा लिखने की उतनी हमको जरूरत नहीं है, ये शायद समझ में आ गया होगा। और एक चीज आप इसमें ध्यान रखें कि समविभव पृष्ठ में समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसी होती है? लंबवत। ये विभव के लंबवत होती है हमेशा, ये चीज आप ध्यान रखें। विभव के क्या होती है? लंबवत होती है। और एक दूसरे को अगर बल रेखाएं काटेंगी तो उसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। इसलिए कभी भी दो समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की हम गति की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति की हम बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करेगा? उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा? ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति उच्च विभव की ओर होगी या निम्न विभव की होगी। तो हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में धनात्मक विभव उच्च विभव माना जाता है और ऋणात्मक विभव निम्न विभव माना जाता है। ये हमको पहले से नॉलेज में है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ऋणात्मक विभव या निम्न विभव वाले क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है और धनात्मक विभव उच्च विभव की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, तो हमने देखेंगे विद्युत क्षेत्र में धनात्मक विभव को उच्च विभव तथा ऋणात्मक विभव को निम्न विभव माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक विभव यानी निम्न विभव, ऋणात्मक विभव से प्रतिकर्षित तथा धनात्मक विभव यानी उच्च विभव से क्या होता है? आकर्षित होता है। ठीक है, यानी निम्न विभव से प्रतिकर्षित होता है और उच्च विभव से क्या होता है? वो आकर्षित होता है, यानी धनात्मक से। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो ये हो गया हमारा
विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको नोट कर लें। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का हमारा ये चैप्टर 2 फिजिक्स कक्षा 12वीं का ये दूसरा चैप्टर है, और ये इस दूसरे चैप्टर का आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल खुमरी सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मध्य प्रदेश बोर्ड NCERT जो बुक्स हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, उन प्रश्नों, उन टॉपिकों की हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल में आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 गणित एड ग्रेड भी आपको सॉल्व मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। कक्षा 10वीं गणित वो भी आपको सॉल्व मिलेगी। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बात करते हैं संधारित्र की धारिता। टॉपिक है संधारित्र की धारिता। ठीक है, टॉपिक है हमारा संधारित्र की धारिता क्या होती है। किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट को देने पर बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर कर दे। तो धारिता की वही परिभाषा है। अभी हम बात कर रहे हैं संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए हम बात कर रहे हैं। तो संधारित्र की धारिता भी वही काम करेगी जो उसकी विभव में क्या कर देगी, इकाई विभवांतर क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। तो किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है। किसी, अभी हमने विभव की धारिता पढ़े थे, अब हम संधारित्र की धारिता पढ़ रहे हैं। किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है। आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, उस मात्रा के बराबर होती है। किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी पहली प्लेट को देने के बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। जो उसकी पहली प्लेट को देने के बाद जो उसकी पहली प्लेट को देने के बाद जो उसकी पहली प्लेट को देने के बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। बाद उनकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। तो सबसे पहले हम एक संधारित्र का चित्र बना लेते हैं।
इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र में हम सबसे पहले यहाँ आवेश देंगे, तो यहाँ पर प्लस आवेश आया, ठीक है। ये प्लस आवेश क्या होगा, अंदर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। यहाँ से हमने क्या दिए, इलेक्ट्रिक दिए, यहाँ से कोई करंट फ्लो हुई तो उसका प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। उसकी ये पहली प्लेट है, ये प्लेट ए है, और ये प्लेट क्या है, बी है, ठीक है। ये क्या है, दोनों प्लेट है, और इसके मध्य में जो है, ये दोनों प्लेटों के मध्य में जो माध्यम भरा हुआ है वो के माध्यम भरा हुआ है, परावैद्युतांक का माध्यम। परावैद्युतांक माध्यम में हवा हो सकती है, निर्वात हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार जो माध्यम है दो प्लेटों के बीच में वो हो सकता है। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। तो पहली प्लेट को जब भी हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश दे रहे हैं तो दूसरी प्लेट में प्रेरण के कारण क्या होता है, करंट, वहां पर करंट के कारण फ्लो हो जाता है। तो क्या होता है, इसके अंदर वाली में क्या जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ से प्लस चार्ज आया तो इस प्लेट में क्या होता है, माइनस चार्ज आया, और इसका जो प्लस चार्ज है पूरा कहाँ चले आ रहा है, पृथ्वी में चले जा रहा है, ठीक है। यह है संधारित्र, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, संधारित्र, ठीक है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता के गुना हो जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक माध्यम, के परावैद्युतांक माध्यम, के परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता, माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता, उसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक हमने समांतर प्लेट संधारित्र का एक हम छोटा सा हमने एक चित्र बनाया जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। दोनों प्लेटें कैसी है, समांतर क्रम में है, एक और जब भी हम प्लस आवेश दिए तो इसके निकटवर्ती माइनस आवेश लगाएगा, और इसके दूरवर्ती में, इसी के निकटवर्ती माइनस, इसके दूरवर्ती में प्लस चार्ज जो है, जो कहाँ चले जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है या पृथ्वी में चले जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र का एक व्यंजक भी निकालने को आता है, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ये हल्का सा हमने परिभाषा समझा। किसी गोली, आवेशित गोली चालक का पृष्ठ जो रहता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। क्यों लंबवत होता है, किसी आवेशित गोली चालक का पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ की हमने परिभाषा पढ़ चुके हैं। समविभव पृष्ठ जो, जिसमें आवेश कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले पृष्ठ में जाता है जब तक कि पूरे में एक जैसा विभव ना हो, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखा क्या होती है, समविभव पृष्ठ की विद्युत बल रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। अतः आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेशित गोली चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, लंबवत होगा। उसकी विद्युत बल रेखा क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। हल्का सा एक छोटा सा ये टॉपिक है, गोली, आवेशित गोली चालक, ठीक है। आवेशीय गोली चालक, ठीक है। आवेशी गोली चालक में
विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत होता है। आवेशित गोली चालक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखा, ठीक है, जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ, ठीक है, तो बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। समविभव पृष्ठ में बल रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है। जब बल रेखा आपकी लंबवत होगी, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत होगा। जब बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा लंबवत होगी तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र भी विभव के कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, लंबवत, ठीक है। ये हल्का सा एक छोटा सा एक टॉपिक था। खोखले चालक की बात करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी हमने बात करी थी, खोखले चालक की हम बात कर रहे हैं। खोखले खोखले चालक, खोखले हम चालक की बात कर रहे हैं। खोखले चालक पिछले हमने लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ था, खोखले चालक जो एकदम से पूर्ण एक जो बंद है, तो उसमें क्या होता है, खोखले चालक को हम जब भी हम आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ में रहता है, अंदर उसमें आवेश क्या होता है, शून्य होता है, आवेश होता ही नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ। खोखले चालक की हम बात करें, चालक के अंदर क्या होता है, खोखले चालक के अंदर आवेश नहीं होता है। हम खोखले चालक की बात कर रहे हैं, तो खोखले चालक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अंदर आवेश नहीं होता है, ठीक है। खोखले चालक में आवेश अंदर नहीं होता है। सबसे पहले ये हमको, इसका आवेश कहाँ होता है, आवेश होता है बाहरी पृष्ठ में। आवेश कहाँ होता है, इसके बाहरी पृष्ठ में। खोखले चालक में आवेश अंदर नहीं होता है, आवेश कहाँ होगा, बाहरी पृष्ठ में होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, जब इसमें अंदर आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, शून्य होगी। जब इसमें अंदर आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्य हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, खोखले चालक की हम बात कर रहे हैं। अतः खोखले चालक के अंदर एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार चालक प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। जब वहां आवेश ही नहीं है तो उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा, और जब कोई कार्य नहीं करना पड़ता तो उसपे एक समान विभव होगा, ठीक है। तो यहाँ खोखले चालक में जो विभव होता है, विभव वो कैसा रहता है, एक समान रहता है, एक समान। खोखले चालक में विभव कैसा रहता है, विभव रहता है एक समान रहता है। खोखले चालक में विभव कैसा होता है, एक समान रहता है, क्योंकि धनावेश, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या रहता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बिंदु आवेश को ट्रांसफर करने में, बिंदु आवेश को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, तो वहां क्या होगा, एक समान विभव होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अंदर आवेश रहित होगा वो, उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश होगा। चलिए चलते हैं। किसी चालक की धारिता हम पढ़ चुके हैं, अब इसको प्रभावित करने वाले हम कारक पढ़ लेते हैं। कि किसी चालक को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। जितना आप लिख लिख के याद करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार इसको समझ लें और आप अपनी भाषा में इसको लिखने की कोशिश करें। मेरा तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स। हालांकि गणित भी मैं उतना ही पसंद करता हूँ। गणित भी मैं उतना ही पसंद करता हूँ जितना कि फिजिक्स। विद्युत धारिता अभी हमने पढ़ा था। विद्युत धारिता, ठीक है। विद्युत धारिता की हमने अभी परिभाषा पढ़ा था कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। फिर से लिखवा लेंगे, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे, ठीक है। पिछले सत्र में जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। लगभग हमारे पास जो बच्चे पढ़े, हमसे जो पढ़े जो बच्चे, लगभग कुल बच्चों में से ये मान के चले कि जो 60% बच्चे हैं उनके 60 से ऊपर परसेंटेज है, जिसमें से एक 80%, एक 86%, एक 85%, ऐसे हमारे हमसे जो बच्चे पढ़े हुए हैं, हमारे माध्यम से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, इस प्रकार के उन्हें पिछले जो रिजल्ट आया है 2024 का, उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, 10वीं में भी और 12वीं में भी। चलिए चलते हैं हम विद्युत धारिता, जो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर देता है, पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से हैं? तो सबसे पहले चालक की आवृत्ति तथा आकार। सबसे पहला कारक है चालक की आवृत्ति तथा आकार। चालक की आवृत्ति तथा आकार, ये सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक है। यदि चालक का आकार बढ़ाने पर इसका विभव क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, चालक की धारिता बढ़ जाती है ना। चालक का आकार बढ़ाने से, चालक का आकार बढ़ाने से विभव कम हो जाता है, विभव कम हो जाता है तथा धारिता, धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम चालक का आकार बढ़ाएंगे तो विभव कम होगा, और विभव कम होगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है, दूसरा जो कारक है वो है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, यानी कोई चालक है, आवेशित चालक है, उसके अगर पास में कोई अन्य चालक है तो इससे भी क्या होगा, चालक की धारिता क्या होगी, प्रभावित होगी। यदि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक रख दिया जाए तो विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, है ना। यदि आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक रख दिया जाए तो चालक के समीप हमने अगर अन्य चालक रख दिए जाए तो उसका विभव क्या हो जाता है, तो उसका चालक का जो क्या होगा, विभव कम हो जाएगा तथा धारिता क्या हो जाएगी, विभव कम हुआ, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा कारक हम देखते हैं। तीसरा कारक है चालक के समीप अन्य माध्यम की उपस्थिति। चालक के समीप अन्य माध्यम, ठीक है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारक है, चालक के समीप अन्य माध्यम, किसी परवैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति चालक में धारिता बढ़ा देती है। किसी परवैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति चालक के समीप किसी परवैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति, परवैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में चालक की धारिता बढ़ जाती है। उपस्थिति में चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये चालक है। चलिए, तो ये तो था चालक। विद्युत धारिता का जो है हम फेरड से मापते हैं। विद्युत धारिता का जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, फेरड है। और विद्युत धारिता का एक हम फार्मूला जैसे ही बोल सकते हैं, आवेश की मात्रा विभव में वृद्धि, आवेश की मात्रा विभव में वृद्धि, ठीक है। या विद्युत धारिता का सूत्र आप लिख लें। चलिए बात करते हैं, हमने अभी संधारित्र की बात की थी,
क्योंकि हमने संधारित्र के बारे में परिभाषा नहीं बताई थी कि संधारित्र है क्या। हमने धारिता की परिभाषा बता दी, लेकिन संधारित्र की परिभाषा हमने नहीं बताई थी। क्या होता है संधारित्र, तो बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम यही है कि आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी परीक्षा हो, आपके लाइफ में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको सक्सेस बस रेगुलरिटी मांगती है। बस मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं। लोग सफल इसलिए लोग बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, साल 2 साल हो गए, 3 साल 4 साल हो गए, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमने साल भर पढ़ाई करी, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, आप 1 महीना रेगुलर पढ़ रहे हो और उसके बाद 20 दिन का गैप हो जा रहा है, तो आपकी जो पढ़ाई है वो बेस्ट है। सक्सेसफुल, जो आपकी सक्सेस सफलता है, वो आपसे निरंतरता मांगती है। अगर आपको सफल होना है, सफल होने के लिए मेहनत मेहनत सब करते हैं। मेहनत जो है, सफल होने के लिए मेहनत तो सबको करना पड़ता है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है क्या वो सफल हो पाता है? नहीं, उसमें चाहिए निरंतरता, रेगुलरिटी चाहिए उसमें। ठीक है, आप रेगुलरिटी रखेंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, 100% लोग मेहनत करेंगे, लेकिन सफल जो है 15% होते हैं, 10% होते हैं। कारण कि वो जो 15% है वो रेगुलर रहते हैं, उनमें गैप नहीं होता है। ठीक है, पूरा खेल है रिवीजन का। ठीक है, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को कैसे कर पाएंगे। कोई भी पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई, तो कोई पढ़ाई आपकी क्या मांगती है? रेगुलरिटी मांगती है। मेहनत तो करना पड़ेगा, सभी करते हैं, लेकिन उसमें से जो 15% है वो रेगुलर करते हैं, नॉन स्टॉप, लक्ष्मी की चाल से चलते रहे। ऐसा नहीं कि हमने 15 दिन बहुत पढ़ा और फिर 10 दिन का गैप हो गया। नहीं, चीजें आपके माइंड से डिस्ट्रैक्ट होने लगेगी। आप रेगुलरिटी रखिए, आप देखिए कैसे सक्सेस नहीं होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, मैं कंपटीशन क्लासेस भी मैंने लगाया हुआ हूँ। मेरे बहुत सारे जो पढ़े बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में हैं। आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स में नौकरी कर रहे हैं। तो सभी में एक कॉमन चीजें ये है, जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी में कॉमन चीजें यही है, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, माइंड माइंड सेट करना पड़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई की जो बात नहीं कर रहे हो, आप दुनिया में कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो उस काम के पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। और कोई काम आपको करना है तो सोचने में आप 10% लीजिए, लेकिन 90% उसको पूरा करने में आप लगा दीजिए। होता क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम सोचने में 90% लगा देते हैं, कि सोचने में इतना हम समय वेस्ट कर देते हैं कि वो चीजें फिर नहीं हम कर पाते हैं। तो आप सोचने में कोई काम करना है तो उसको सोचने में ज्यादा मत समय लगाइए, उसको करने में समय लगाइए। आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लोग सोचने में इतना समय लगा देते हैं, सोच सोच के दिमाग में इतनी भंवर धाराएं उत्पन्न कर लेते हैं कि उसके बाद वो काम करना भी चाहे तो वो फिर नहीं हो पाता है। कारण वही है, किसी चीज के बारे में हमको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगे ना तो हमको उसकी नेगेटिविटी मिल जाएगी, और नेगेटिविटी तो कारण ही है। नेगेटिविटी अगर है तो फिर आप कितना ही मेहनत कर लें, कितना ही रेगुलरिटी रख लें, आपको पॉजिटिविटी के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ कोई भी काम करने की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं संधारित्र की, कि संधारित्र है क्या।
संधारित्र है क्या? संधारित्र वह व्यक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार में, संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में, चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वही युक्ति जो उसके चालक के आकार में हम परिवर्तन कर रहे हैं, ना ही उसका आयतन परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन चालक के आकार और आयतन परिवर्तन किए बिना ही हम विद्युत की धारिता हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वह संधारित्र कहलाती है। और संधारित्र जो है ऊर्जा को संचित करने का एक साधन है। संधारित्र ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संचित करने का, इकट्ठा करने का क्या है, साधन है। आपने देखा होगा जो पानी वाली मोटर होती है उसमें कैपेसिटर लगा होता है, वही संधारित्र है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में स्टोर करके रखते हैं। जब जरूरत रहती है वो बढ़ा के देता है, कम पड़ता है बढ़ा के देता है, ज़्यादा पड़ता है तो अपने पास में स्टोर कर लेता है। चलिए एक छोटा सा एक व्यंजक है, हम उसको भी यहाँ करते हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक और जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ, एक ही समविभव पृष्ठ और एक ही आवेशित खोखला चालक। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। खोखले चालक, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ वह विभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहता है, विभव एक समान होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ हम ले लेते हैं। तो ये हमने समविभव पृष्ठ की एक हम छोटा सा
ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। और आजू बाजू में और भी अन्य विभव है, अन्य समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो इसके गुण की बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ के हम बात कर रहे हैं गुण की। समविभव पृष्ठ की पहला गुण है, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, इसका पहला गुण होगा। दूसरा गुण क्या रहता है, एकांक धनावेश को इस पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। एकांक धनावेश को एक बिंदु से एक बिंदु से इस पृष्ठ के को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरे गुण की बात करते हैं, विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती है, ठीक है। एकदम ये इसके क्या होगी, लंबवत होगी। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है, ठीक है। पृष्ठ है तो सारी बल रेखा कैसी होगी, इसकी लंबवत होगी। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये दो समविभव पृष्ठ है, एक विभव हो गया, एक अन्य समविभव, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। आप इसको लिख लीजिए।
चलो एक क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक, ठीक है, विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। तो मान लो हम सबसे पहले का बिंदु आवेश O ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। हमने O1 क्या ले लिया, बिंदु आवेश ले लिया, ठीक है। इससे हम दी दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं P। इससे एक दूरी पर हमने ले लिए एक बिंदु ले लिया हमने P, जहां हमको क्या ज्ञात करनी है, विभव के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, वो एक बिंदु माने और उसे हमने कुछ दूरी पर, डी दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिए P। कितनी दूरी पर, डी दूरी पर हमने एक बिंदु क्या ले ली P। ओ से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, हमने P ले लिया, जहां पर हमको विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। फिर हमने क्या करे, ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिए B, ठीक है। ओ से x दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिए B, एक बिंदु हमने क्या ले लिए B, ठीक है। एक बिंदु हमने क्या ले ली B। चलिए, तो यही चीजें हमको सबसे पहले लिखना है, जो चीजें हमने मैथ में बनाया हुआ है। माना माना किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, माना किसी बिंदु, माना किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, O पर एक बिंदु आवेश क्या ले लिया हमने, प्लस Q ले लिए। प्लस Q स्थित है, ठीक है। ऊपर माना बिंदु ऊपर, ये इस ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है, स्थित है। बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु, O से हमने D दूरी पर एक बिंदु P, एक बिंदु P पर विद्युत विभव विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमने चित्र में वहां पर बता दिया। तब बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B, x दूरी पर एक बिंदु क्या प्राप्त हो गया हमको, एक बिंदु पर स्थित, दूरी पर स्थित बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
से डी दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें विभव व्यंजक ज्ञात करना है। अब हमने ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ले लिए पी बी जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 4 पाई एप्सिलॉन 0, और चूंकि एक ही आवेश है और आवेशों के बीच की दूरी कितनी x, तो दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बिंदु बी पर x दूरी है और आवेश क्या है, चूंकि पूरे में हमको +q आवेश है, ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। जहां के परावैद्युतांक माध्यम है, जहां के 4 पाई के लगाना है आपको, ठीक है, के परावैद्युतांक माध्यम, ठीक है, ये क्या है, परावैद्युतांक का माध्यम है। अब हम क्या कर रहे हैं, एकांक धनावेश को अल्प दूरी तक विद्युत बल के विपरीत लाने में किया गया कार्य। अभी क्या है, इस दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है, बल जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, बी से अल्प दूरी, हम बी से एक छोटी सी दूरी ले लेते हैं, dx दूरी पर हमको एक बिंदु ए मिल जाता है। तो हमको यहाँ बी से ए तक हमको कार्य करना पड़ रहा है। हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, बी से लेके आ रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि हमने बी पर विद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता निकाल ली। अब बी से हम थोड़ी सी दूरी dx दूरी पर ए हम लोग एक बिंदु है वहां पर तक लाने में किए गए हम कार्य की गणना करेंगे। एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx बी से ए, ठीक है, अल्प दूरी तक विद्युत, कहां से, बी से ए तक, अल्प दूरी कितनी है, dx है, बी से ए तक विद्युत बल के विपरीत, विद्युत बल के विपरीत लाने में किया गया कार्य, ठीक है, बल के विपरीत लाने में किया गया कार्य। तो यहां जाएगा ये डी डब्ल्यू, अल्प दूरी के लिए जब हम कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू बल गुणा दूरी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं तीव्रता गुणा दूरी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ हम किया गया जो कार्य डी डब्ल्यू, तीव्रता अभी हमने निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जो कि समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं, जहां से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली Q/के एक्स स्क्वायर, और जो दूरी हमको लेना पड़ेगा dx। b से हम कहा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं a तक। तो जब हम b से उल्टा जा रहे हैं तो dx दूरी है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमको कारण बताना पड़ेगा। ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, कि तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं विपरीत है, कि तीव्रता और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत है, ठीक है, इसलिए हमने उसमें माइनस लगाया है। अतः एकांक धनावेश को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य,
एकांक धनावेश को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इसका हमको अब क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। ठीक है, तो ये डी से कहाँ तक? अनंत तक चलेगी। माइनस आप बाहर निकाल लीजिए। अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये है हमारा क्यू अपान के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये डी एक्स था, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। कि माइनस कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन में माइनस क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन के, यहाँ बचा डी, लिमिट जो डी से इन्फिनिटिव है, डी एक्स बटे क्या बचा हमारा? एक्स स्क्वायर बचा। ये सारी चीजें आपकी बाहर निकल गई। ठीक है, ये सारी चीजें बाहर निकल गई, तो समाकलन में आपका डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर आपका बचा हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, आपके प्लस हो जाएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 अपान के एक्स, और लिमिट चलेगी 0 से डी। ठीक है, इसका हमने समाकलन करे, या 1 अपान के एक्स, लिमिट है आपकी डी से इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसको क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो एक बार हम एक्स की जगह डी रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी भी रखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या रख दीजिए? एक्स की जगह डी रख दीजिए, माइनस के एक बार एक्स की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए। ठीक है, अब लिमिट आपने अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम अनंत है, तो इसको हम यहाँ से 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कार्य चल रहा है, ये हो जाएगा आपका क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये जाएगा 1 अपान के, इसको हम 1 अपान कर दो, और इसको कर दो आप क्यू अपान के डी, या 1 अपान के डी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य हो गया। अब इसको बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव। तो यहाँ लिखेंगे, आता है बिंदु पी पर विभव। तो विभव के लिए हमको लिखेंगे v 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये q, और ये d की जगह हम क्या लिख देंगे? r। तो ये था हमारा विभव के लिए व्यंजक, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? और यही जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र है। और विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये तो था हमारे लिए एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का हम जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के लेक्चर, अगले लेक्चर में। ये हमारा पहला लेक्चर था, और अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं, तो कृपया आप अपना सुझाव दें। तो आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।